12 घंटे का तात्पर्य जैसे 24 घंटे होते ना, 24 घंटे में 6 घंटे तो शयन में लगभग चले जाते हैं। ये बचे 18 घंटे। 18 घंटे में हमारी कुछ शरीर की पर्सनल क्रियाएं होती है, शौच स्नान आदि, फिर कुछ जीवन के व्यापार आदि पर्सनल कर्तव्य होते हैं। तो हमें 12 घंटे समय बैठ के करने के लिए मिलना असंभव है। तो हमारी एकाग्रता नाम में कम से कम 12 घंटे रहे, वो तुम्हें देखना है। व्यापार करते हुए, आसन में बैठे हुए, खान पान, टहलना फिरना, ये जितना, क्योंकि कोई साधु विरक्त मार्ग के तो है नहीं कि भाई दरवाजा बंद 12 घंटे हम बैठ के जब करें। हमें 12 घंटे कम से कम एकाग्रता पूर्वक नाम में चित्त देना है। वो व्यापार करते भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बड़े बड़े ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी गृहचर्या व्यापार आदि करते हुए सतत भजन किया है। तो अभ्यास हम ऐसा करें कि कम से कम 12 घंटे हमारा भजन में समय व्यतीत हो, सब कार्य करते हुए। साधु तो एकांत में अन्य कार्यों से रहित होकर भजन कार्य केवल कर सकता है, लेकिन गृहस्थ व्यवहार कार्य करते हुए भजन कर सकता है। मामनुस्मर युद्ध, अगर वो व्यवहार कार्य नहीं करेगा तो उसका प्रवृत्ति मार्ग जो फैला हुआ है वो कैसे चलेगा। तो प्रवृत्ति मार्ग भजन पूर्वक करे, फिर आगे वो खुद स्थिति प्रदान कर देगा। भजन अपने आप स्थिति प्रदान कर दे, और बहुत अच्छे से होता है। मतलब हल जोतते हुए, किसानी के सारे कार्य करते हुए हमने देखा है। इस शरीर के जो पिताजी थे, तो सुबह जब हल लेके निकलते हैं ना, किसान थे, तो झोले में गुरु जी की पादुका और एक बैग में गीता और रामायण और माला, और सुबह 4 बजे से, अब तो ट्रैक्टर वाला जमाना ना, पहले नहीं था, एक वो हल, वो एक होता ना ऐसे भूमि को जोतता। अब सोचो कई बीघे जमीन है, वो एक हल से जोतना, मतलब सुबह तड़के से लगे और भजन करते, नंगे पैर रहते, और प्रसाद तभी पाते जब गुरु जी की पादुका को स्नान करा लेते और गीता और रामायण का पाठ कर लेते। 11 बजे तक सूखे मुंह से भगवत, और भगवत कृपा ऐसी थी कि संत महात्मा आते रहते, उन्हीं की सद। और फिर इसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास भी उन्होंने लिया, दंडी सन्यासी भी हुए, सब कुछ त्याग करके दंडी सन्यास। ये देखो, अगर गृहस्थी में भगवत आराधन, अतिथि सेवा, संत सेवा होती रही तो इस जीव का भी संबंध उन्हीं से रहा। ये उनके यहाँ पुत्र रूप से जन्मा, और देखो उन्हीं के प्रताप से ये वैराग्य मार्ग का अनुसरण हुआ, और वो स्वयं अंतिम में वैराग्य सन्यासी बनकर और अपनी जीवन लीला पूरी की। जीवन में कभी पादुका नहीं पहने उन्होंने, हल जोतते हुए भी, चाहे जितना वो कांटे या ठूंठ वाला खेत हो, भगवत स्मरण कभी भी किंचन मात्र उनके हृदय में व्यवहार नहीं देखा गया। हमने देखा कभी जैसे कोई त्योहार या कोई ऐसा, कभी हमने नहीं देखा कहीं हंसते हुए, कहीं किसी से मजाक करते हुए। गंभीर स्वभाव, ऐसे एक वस्त्र डाले, कैसे बैल की तरह मेहनत करते रहना, जो आए उसी से संत महात्मा परिवार का पोषण करना, हर समय भजन पर। तो उससे तो देख, ऐसा अपने हम खुद घर में भी देखा है कि जब तक स्वयं भजन न चाहा जाए तो भजन नहीं किया जा सकता, और अगर भजन चाहा जाए तो हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। देखा है, किसानी बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन, मतलब तपस्वी फेल हो जाए ऐसी तपस्या है। जब तुम रजाई नहीं छोड़ना चाहते उस समय किसान गेहूं में पानी लगाता है। पानी कैसे लगाता है? सूट बूट पहन के थोड़ी लगाता है, कोट पैंट पहन के थोड़ी पानी लगाता है। ऐसे ही साधारण कपड़ा बांध ले, क्योंकि यहाँ से खुला रहना है, पानी लगाना है ना, और वो यहाँ से खुला रहना है। भीषण सर्दी में गेहूं में पानी लगा रहा है, रात भर, और भजन परायण देखा हमने उनको, भजन परायण तपस्वी ब्राह्मण, उसका परिणाम देखा। तो यदि हम भजन करना चाहें तो 12 घंटे क्या, जब तक चेतना रहेगी तब तक भजन चलता रहेगा। अभ्यास है ना, अभ्यास से हमने बड़े चमत्कार भी उनके देखे। एक बार देखा कि एक बालक बहुत बीमार था, अपने अनुज छोटा भाई, तो वो डॉक्टर से ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता, गए वैसे लिया, छाती से लगा, राम 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 राम, देखो बोले, देखो हंस रहा है, देखो ठीक होगा, कोई दवा की जरूरत। जो सत्य में चलने वाले भगवत भजन, वो जो संकल्प कर ले, वो ऐसे देखा, बड़ी बड़ी बातें देखी उनकी, और गृहस्थ होते हैं, और जितने सन्यासी संत महात्मा आते घर में टिकते और सब आदर करते पिताजी, जहां आते कहते देखो पाड़े आ रहे हैं,
एक लट्ठ रखी हुई, साफा बना हुआ, वो गुरु की पादुका पास ही रहती थी। ये अब गृहस्थी में रहते हुए साधुता, गृहस्थी में कभी जीवन में कुल परंपरा में प्रयाग त्याज नहीं, बीड़ी सिगरेट ये सब बहुत दूर की बात, एकदम सात्विक। तभी कहते हैं पूर्व जन्म का जो भ्रष्ट योगी होता है उसको भगवान ऐसा संयोग प्रदान करते, श्रीमान कुलवान के घरों में जन्म देके फिर भगवत मार्ग में आगे बढ़ा देते। तो ये नहीं कि गृहस्थी भजन नहीं हो सकता, हम ऐसे ही परिवार में प्रकट हुए जहां भजन परंपरा ही है। इसलिए भजन जरूरी नहीं बैठ के करना, चलते फिरते उठते बैठे, ठाड़े बैठे परे उताना, राम कहे थे बड़े सयाना, किसी भी स्थिति में भगवत स्मरण करता है।